हेलो डियर, दिस इज जयप्रसाद सिंह। आई एम को-फाउंडर ऑफ माई एप्लीकेशन एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपके पास कोई डाउट रहेगा नहीं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। ठीक है, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ड्रॉप शिपिंग को जानने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। और एक बात, अगर आप मेरे साथ कोलैब करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आप बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अमेजन और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे लोगों के पास ये कन्फ्यूजन होता है कि अमेजन और ड्रॉप शिपिंग में क्या आखिर डिफरेंट है। देखो, अमेजन का क्या सिस्टम है, सिंपल सा बात है। आप अमेजन में सेलर बनते हो डायरेक्टली। ओके, सपोज कोई आपने होलसेलर देखा जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को आपने खरीदा। ठीक है, आपका अपना स्टॉक बनाया, आपने इन्वेंट्री बनाया, और वहीं से आप डायरेक्टली जो है सेलर बन के सेल कर रहे हो। आपको अमेजन से ऑर्डर मिल रहा है, आप डायरेक्टली पैक करके सेल कर रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया अमेजन का। और नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग। क्या है? देखो, ड्रॉप शिपिंग क्या है, सिंपल सा साधारण में अगर मैं बताऊँ, आप मार्केट में गए, आपको कोई प्रोडक्ट दिखा होलसेलर में या कोई भी दुकान में, आपने उस प्रोडक्ट का फ़ोटो खींच लिया। ठीक है, और आपने उस दुकानदार को बोल दिया, भैया कि मैं जो है आपको ऑर्डर दूंगा, आपको जो है जहाँ का आपको एड्रेस दूंगा, मैं आपको उस प्रोडक्ट को वहाँ पे दे देना है। ठीक है, मतलब आपसे भी आप क्या काम करो, यहाँ पे आप एक ब्रिज का काम कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप प्रोडक्ट को जो है डायरेक्टली खरीद नहीं रहे हो और ना ही आप इन्वेंट्री बना रहे हो। बस आपने क्या बोला, आप जो है उस सेलर को, जो भी दुकानदार होगा उसको आप ऑर्डर देंगे, वो दुकानदार डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है कस्टमर को भेज देगा। ठीक है, अगर आप अच्छा से समझना चाहते हो तो नेक्स्ट आप देखो ड्रॉप शिपिंग मॉडल कैसा है। ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। पहला, जैसे कस्टमर ने $200 का जो है ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, कोई प्रोडक्ट था जिसका रियल में जो प्राइस था सेलर का वो था $150। आपने एक ई स्टोर बनाया, आपका अपना सपोज कोई वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट में आपने उस प्रोडक्ट का लिस्ट किया और कोई कस्टमर $200 का उस प्रोडक्ट का जो है प्लेस किया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना प्राइस था उस प्रोडक्ट का? $150। तो आपको $50 का प्रॉफिट मिल गया, और आपको जो ऑर्डर मिला, जो एड्रेस मिला, उसको आपने डायरेक्टली सप्लायर को दे दिया। ठीक है, तो जो सप्लायर है उस प्रोडक्ट को रेडी करेगा। रेडी करने के बाद जो भी एड्रेस उसको मिला, उस एड्रेस को डायरेक्टली वो कस्टमर तक पहुंचा देगा। मतलब सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को ऑर्डर पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। ओके, और अच्छा से समझना है तो आप डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। जैसे पहले कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस करता है आपका ई स्टोर में। ठीक है, और आपका ई स्टोर में जैसे ऑर्डर प्लेस होता है, आपने उस ऑर्डर को डायरेक्टली कहाँ भेज दिया? मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर को भेज दिया, और वो सप्लायर डायरेक्टली प्रोडक्ट को रेडी करके कस्टमर तक पहुंचा देगा। मतलब आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? अगेन आई एम सेइंग, ब्रिज का काम कर रहे हो कस्टमर और सप्लायर के बीच में। ओके, आप सप्लायर को कस्टमर ला के दे रहे हो और वो सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपको कोई शिपमेंट या आपको कोई लॉजिस्टिक का कोई खर्च नहीं पड़ रहा है, या फिर आपको कोई इन्वेंट्री नहीं बनाना पड़ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 की प्लेयर्स इन ड्रॉप शिपिंग। देखो, ड्रॉप शिपिंग में 4 की प्लेयर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरल है, पहला हो गया आपका ई स्टोर। ठीक है, और दूसरा हो गया सप्लायर। सप्लायर आपके पास अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट है कस्टमर, बिल्कुल कस्टमर तो इंपॉर्टेंट है ही। और चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त करना पड़ेगा। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है तो, आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करवाना है तो। ठीक है, और नेक्स्ट है, देखो अब बात आती है हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट करें, तो मैं कुछ स्टेप हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, और इससे रिलेटेड मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको डिटेल में दिखाऊंगा कहां पे आपको अकाउंट बनाना है, कहां से आपको ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टेप 1 है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड आपको आइडिया या निश, कौन सा निश पे आपको चलना है। आपको हर चीज़ एक साथ में नहीं सेल करवाना है या प्लेस करवाना है। ठीक है, आपका जो ई स्टोर होगा उसमें आपको एक निश से रिलेटेड करना है, जो भी काम करना है। सपोज कैमराज से रिलेटेड, या तो फिर और कोई डिजिटल प्रोडक्ट या टी शर्ट से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको लेकिन एक आइडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कैमरा भी मिल रहा है, टी शर्ट भी मिल रहा है, हर चीज़। डोंट मिक्स अप एवरीथिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ही घाटा होगा। ओके, तो आपको एक निश, एक आइडिया से लेकर चलना है। और उससे रिलेटेड अगर आपको रिसर्च करना है तो आप गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हो या उबर सजेस्ट का यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको टॉपिक्स का आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको लेना है। ठीक है, और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो आइडिया या निश आपको चूज़ करना है जो ट्रेंडिंग हो, जिस चीज़ को कस्टमर परचेस करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर लिया, ऐसा निश चूज़ कर लिया जिसको कस्टमर खरीद ही नहीं रहा है। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कंपटीटर एनालाइज।
आपको कंपटीशन का भी एनालाइज करना है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसके बारे में आप पूरी तरह से डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर आपको कंपटीशन का एनालिस करना है कि किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप जो टूल्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सेमरस, AH, REF या बज़समो का आप यूज़ कर सकते हो। इन तीनों टूल्स के साथ आप ये बात पता कर सकते हो कि किस में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो जहाँ जितना कम कंपटीशन होगा उतना आपके लिए फ़ायदा है, ओके। और नेक्स्ट स्टेप है फाइंड अ सप्लायर। बिल्कुल, एक अच्छा सप्लायर मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सप्लायर के वजह से ही आपका बिजनेस जो है चलेगा। ड्रॉप शिपिंग में बहुत बड़ा रोल होता है एक सप्लायर का, और अच्छा सप्लायर का, ठीक है। तो जितना अच्छा सप्लायर होगा उतना कस्टमर जो है आपसे खुश रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अली एक्सप्रेस या ओवरलो या एस पॉकेट etc जो वेबसाइट्स हैं, जो मार्केट प्लेस है, वहाँ से आपको अच्छा सप्लायर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको सप्लायर मिल जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप है बिल्डिंग अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टोर। बिल्कुल, जो मैंने बताया, ई स्टोर आपको बनाना है अपने लिए, वेबसाइट बनाना है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को जो है लगा सकते हो, जो भी कस्टमर होगा वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है शॉपिफाई में आप अपना स्टोर खोल सकते हो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको अलग से एक पूरा वीडियो मिलेगा, तो मैं शॉपिफाई से रिलेटेड आपको वीडियो दूंगा कि कैसे शॉपिफाई में स्टोर बनाना है, कैसे हर चीज़ को कनेक्ट करना है, जो भी कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस करा सके, ठीक है। तो शॉपिफाई में आपको जो है अकाउंट बनाना है, चौथा स्टेप यही है, ओके। नेक्स्ट है मार्केट योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस विद एवरीथिंग यू हैव गॉट। बिल्कुल, जो भी है आपके पास, अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है, बिल्कुल वो तो होना ही चाहिए, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को लाने का कोशिश करना है। या फिर आप एसईओ का यूज़ कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू, या पेड सर्च कर सकते हो। बिल्कुल, आप पेड सर्च करवा सकते हो गूगल में या यूट्यूब में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सपोज आप खुद कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या फिर कोई अगर और कोई इन्फ्लुएंसर है, वहाँ से आप इन प्रोडक्ट्स को जो है एडवर्टाइजमेंट करा सकते हो, या ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये एवरीथिंग जो भी है आपके पास, आपको बस मार्केट करना है अपने प्रोडक्ट का, अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, ओके। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज। बिल्कुल, आपने सब कुछ सेट कर दिया, आपने अकाउंट बना दिया, स्टोर खोल दिया, सब कुछ आपको सप्लायर मिल गया, हर चीज़ हो गया सब सेट। बस अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे लास्ट जो स्टेप है, ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए जो मैं टूल बता रहा हूँ, गूगल सर्च कंसोल का यूज़ कर सकते हो और एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको यूज़ करके आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का कोशिश कर सकते हो। इससे आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप था, 6 स्टेप, जहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है, देखो, बेनिफिट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने का क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, इजी टू स्टार्ट एंड मैनेज। बिल्कुल इजी टू स्टार्ट और मैनेज इसलिए है क्योंकि इजी टू स्टार्ट क्योंकि उसमें ज़्यादा रुपया भी नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। और मैनेज करने की बात अगर मैं बताऊँ तो सिंपल सा बात है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो आपको क्या मैनेज करना है कि नहीं। आपके पास कोई इन्वेंटरी होगा ही नहीं, आपको कोई शिपिंग वगैरह इस सब का कोई टेंशन ही नहीं है, ओके। तो बहुत ही ईजी है। एंड नेक्स्ट है बेनिफिट, मिनिमाइज स्टार्टअप रिस्क। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले कहा, देखो जहाँ पे ज़्यादा रुपये लगता है वहीं पे तो ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे कोई रुपया ही नहीं लगता है, मतलब बहुत ही कम, ओके। तो आप बिल्कुल सिंपल सा बात है, रिस्क है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है लोअर प्रोडक्ट कॉस्ट। बिल्कुल, आपको जो प्रोडक्ट होता है, वो जो प्रोडक्ट मिलता है आपको सेल करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करवाने के लिए, वो आपको कम प्राइस में मिल जाता है। जैसे कि अली एक्सप्रेस वगैरह वेबसाइट्स में आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो बेनिफिट है, नो इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कोई इन्वेंट्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना ही लॉजिस्टिक का कोई कॉस्ट पड़ता है। तो बिल्कुल फ्री, मतलब मस्त है, ओके। नेक्स्ट है सबसे बड़ी चीज़, ड्रॉप शिपिंग में आप बहुत बड़ा कलेक्शन देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ही टॉपिक है या कुछ ही आइडिया है जिस पे आप काम कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास हो सकता है, बहुत सारे आपको कैटेगरीज मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी, दो ही कैटेगरी है। तो आपको जो करना है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल, ये जो बिजनेस है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है ना। आप घर में रह के कर सकते हो, आप होटल में रह के कर सकते हो, आप कॉलेज में रहते हुए कर सकते हो, आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है, और ग्रो करा सकते हो, ओके। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो दिस इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस बिजनेस। एंड नेक्स्ट है बेटर ट्रूथ अबाउट ड्रॉप शिपिंग। बिल्कुल, देखो क्या होता है ना कि ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हमको अच्छी चीज़ें तो पता चल जाता है, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो बेटर ट्रूथ है, ओके, जो जानना ही चाहिए आपको आज की डेट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग इन चीज़ों को बताते नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। पहला चीज़ लॉ प्रॉफिट मार्जिन है। बिल्कुल आपको लॉ प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो इन्वेंट्री नहीं है, आपको कुछ मैनेज करना पड़ नहीं रहा है कि नहीं। और जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट सेलर का होता है कि नहीं, शिपर का होता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? वो जो सेलर है, वो जो शिप कर रहा है प्रोडक्ट को, तो आपको बस कुछ ही परसेंटेज आपको वहाँ से मिल रहा है, सिंपल सा बात है। एंड नेक्स्ट है हाईली कम्पिटिटिव, बिल्कुल इसके वजह से तो आपको और ज़्यादा कम मार्जिन मिल रहा है। देखो सिंपल सा बात है ना, कोई प्रोडक्ट है जो $10 का है, ठीक है, लेकिन आप ही के कंपटीशन में अगर आप उस प्रोडक्ट को $10 में बेच रहे हो और आपका जो कंपटीटर है वो उसी प्रोडक्ट को $8 में बेच रहा है, तो आप सोचो $10 में कौन लेगा आपसे प्रोडक्ट? सिंपल सा बात है ना, उस प्रोडक्ट का जो है अगर आपको कम करना होगा, प्राइस करना ही पड़ेगा अगर आपको सेल कराना है, तो जब आप कम करोगे तो आपका मार्जिन और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन इसलिए ज़्यादा यहाँ पे होता है क्योंकि स्टार्ट करने के लिए ड्रॉप शिपिंग बहुत ही कम कैपिटल लगता है, और जब कम कैपिटल लगता है तो बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और इसके वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। मतलब $10 का सामान आप जब बेच रहे थे, उसी प्रोडक्ट को आपको जो है $8 $7 में बेचना पड़ रहा है, तो इससे सबको घाटा हो रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हाईली कंपटीशन है। नेक्स्ट है नो कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन, बिल्कुल कोई कंट्रोल ही नहीं है। सपोज देख लो, आप यहाँ पे जो लेबल में दिखा रहा हूँ, जैसे सप्लायर के पास ऑर्डर आया, ठीक है, आपने ऑर्डर दिया सप्लायर को, आप सप्लायर से फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में बना, फिर वहाँ से वेयर हाउस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डायरेक्टली कस्टमर तक। मतलब ऐसा होता है कभी कभी तो प्रोडक्ट होता है ड्रॉप शिपिंग में, मतलब वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते महीनों लग जाता है, 2-2 महीनों लग जाता है कभी कभी। तो मतलब सिंपल सा बात है, आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है कस्टमर का, ठीक है, क्योंकि आप ही ने ऑर्डर प्लेस करवाया है। कस्टमर तो सीधा सा सोचेगा ना कि आपने सब कुछ करवाया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है सप्लाई चेन के ऊपर, ओके। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ये भी बात है, इसमें भी आपको कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। क्योंकि देखो, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, सपोज वो डैमेज प्रोडक्ट है या अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस प्रोडक्ट को सही करा सकते हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, है कि नहीं, प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट्स में कोई कंट्रोल नहीं होता है, कस्टमर कुछ भी बोलेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हो गया डिफिकल्ट टू बिल्ड अ ब्रांड। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अपना ब्रांड ही नहीं बना पा रहे हो, तो क्या फायदा है उस बिजनेस को करने का, है कि नहीं। देखो ड्रॉप शिपर जो होते हैं ना, मूवी डायरेक्टर्स की तरह बन के रह जाते हैं, मतलब उस मूवी को हिट बना देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो हिट होता है, वो जो नाम होता है, वो हीरो का, मतलब एक्टर का रह जाता है, लेकिन डायरेक्टर को कोई जानता है नहीं, ओके, बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसी तरह से ड्रॉप शिपर का यही हाल होता है। सपोज कोई प्रोडक्ट आपने, सपोज नाइकी का आपने प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, तो जो नाइकी का आपने प्रोडक्ट सेल किया, वो जो प्रोडक्ट अच्छा हो या बुरा हो, उसका जो सजेशन मिलेगा या उसको जो ब्रांडिंग मिलेगा, वो नाइकी को ही मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब नाइकी का प्रोडक्ट आपने बेचा, अब जो कस्टमर बोलेगा प्रोडक्ट के बारे में, वो नाइकी के बारे में बोलेगा, ना कि आपके बारे में बोलेगा। आपसे तो उन्होंने परचेज किया, लेकिन आपके बारे में कस्टमर नहीं बोलने वाला है। जब आपके बारे में नहीं बोलेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ेगा, आपका ब्रांडिंग कुछ होगा ही नहीं, ओके, लोग भूल जाएंगे आपको। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ड्रॉप शिपिंग का यही है कि आप ब्रांड नहीं बना पाते हो, और सबसे बड़ा कौन से इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, ओके। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा। देखो पहला है एस पॉकेट जनरल, ठीक है, आपको फ्री ड्रॉप शिपिंग सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अली एक्सप्रेस है, फ्री साइन अप है यहाँ पे। उसके बाद सेलियो देख सकते हैं, डोबा देख सकते हैं, ओके, होलसेल 2B, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये सारे पूरे नाम है 2, 4, 5, 6, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, dropshipper.com लास्ट में है। तो ये सारे आपको जो है मार्केट प्लेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सप्लायर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, ओके। तो एट द लास्ट अगेन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन सब्सक्राइब इट। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कैसे करना है, सब चीज़, ठीक है। और हाँ, अगेन अगर आपको कोलैब करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। एंड एट द लास्ट हैव अ गुड डे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।